हेलो, मैं डॉक्टर अनीता अग्रवाल आप लोगों के लिए वीडियो बना के भेज रही हूँ ताकि माइनर ग्रुप वाली लड़कियों की जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, जो बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो क्लास नहीं की हैं। वैसे तो जो क्लास की उनको बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो क्लास नहीं की हैं। तो वो अब आके पूछ रही हैं, मैडम क्या सिलेबस रहेगा, क्या कोर्स रहेगा, साल भर क्लास नहीं किया होता, इन टाइम पे उनको ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके लिए मैं ये वीडियो बना के भेज रही हूँ, इसको देखिए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपका माइनर ग्रुप वाली लड़कियों में हर सब्जेक्ट की लड़कियाँ हैं, उसमें आपका सोशलॉजी की भी हो सकती हैं, साइंस कॉमर्स की भी हो सकती हैं और होम साइंस की भी हो सकती है। किसी भी सब्जेक्ट की लड़की हो सकती है जो माइनर में हिंदी ली है। तो जो लड़कियां माइनर में हिंदी ली हैं उसकी बुक्स वगैरह नहीं थी, उसको मैंने क्लास में पढ़ाया था। जितना सिलेबस था वो मैंने आपको पूरा क्लास में लिखवाया था और पढ़ाया था। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। उसमें मैंने 25 नंबर जो कि टीचर्स के हाथ में रहता है वो मैंने फ़ाइल बनवाई थी, आपको असाइनमेंट बनवाया था। असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने आपको भेजे हुए हैं, उसको मैंने सेंड भी किया है आपको ग्रुप में। पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, ये था। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, ये था क्वेश्चन दूसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन था भाषा पर। भाषा में 3 भाषाएं शामिल थी, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और एक भोजपुरी भी था। चार भाषाएं आपको पढ़ना था, उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में है, सब कुछ मैंने आपको क्लास में बताया था। और जो लड़कियां नहीं आ पाई हैं वो अन्य लड़कियों से संपर्क करके, ग्रुप के अन्य मेंबर से संपर्क करके आप उसको नोट करिए और याद करिए, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है। और आपको मेन एग्ज़ाम में जो मुख्य परीक्षा होगी जो कि आने वाली है, अभी उसका टाइम टेबल आप लोगों को पेपर के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा पता लग जाएगा। कॉलेज में आते रहिए और पता करते रहिए उसमें क्या क्या है वो आप नोट करिए, क्योंकि आप जब सिलेबस ही नहीं जानेंगी, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो साल भर क्लास नहीं की, उनको सिलेबस तक नहीं पता। उन लड़कियों से मैं कह रही हूँ पेन लेके बैठे, कॉपी पेन लेके बैठे और सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या क्वेश्चन आएगा। मैं कई बार, मेरे पास कितनी लड़कियाँ आई हैं जो क्लास नहीं करती हैं, उनको मैंने बताया है। अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ क्या क्या आपके परीक्षा में आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये बात है कि आपका लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, इसी तरह का पेपर बनेगा। लघु उत्तरी में छोटे छोटे प्रश्न बना के पूछे जाएंगे, जैसे कि हिंदी का उद्भव कितने के आसपास हुआ, कितनी ईस्वी के आसपास हुआ ये। और दूसरा हिंदी का जन्म कैसे हुआ, हिंदी की कहाँ से उत्पत्ति हुई, मतलब जन्म उत्पत्ति एक ही चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको, ऐसे अवधी भाषा के बारे में पूछ सकते हैं, अवधी के बोलने वालों की संख्या कितनी, खड़ी बोली के बोलने वालों की संख्या कितनी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। ब्रज भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी है, आप ब्रज भाषा बोलने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ मतलब ब्रज भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोलने वालों का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ खड़ी बोली बोली जाती है, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर एवं व्यंजन में क्या अंतर है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है माइनर हिंदी के हैं, जो कि आपके सिलेबस में हैं। वाक्य संरचना से संबंधित प्रश्न हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सब किसे कहते हैं, सब मैं लिखवा चुकी हूँ। आपका क्लास जो लड़कियाँ रेगुलर करती हैं वो सारा कुछ नोट की हैं, ये सब आपको पढ़ना है। जो लड़कियाँ रेगुलर नहीं आती हैं वो ये सब जान ले, अभी भी समय है, वो पढ़ सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। इन सब वाक्य के बारे में हो गया। इधर पर्यायवाची आएगा, पर्यायवाची किसे कहते हैं, पर्यायवाची में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। मुहावरे हैं, मुहावरे किसे कहते हैं, मुहावरों के कुछ जो महत्वपूर्ण मुहावरे उनके बारे में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विलोम शब्द के बारे में देख लीजिए, पढ़ लीजिए हैं। इसी प्रकार आपका पत्राचार किसे कहते हैं, पत्रों के बारे में आएगा, पत्र कितने प्रकार के हैं। थर्ड यूनिट का ये है। पहले यूनिट में तो आपका भाषा से संबंधित है, जिसमें मैंने आपको संपर्क भाषा बताया, हिंदी भाषा के उद्भव विकास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ये सब फर्स्ट यूनिट का है। सेकंड यूनिट में फिर आ जाता है वही व्याकरण से संबंधित, स्वर है, व्यंजन है, वाक्य संरचना है, ये सारा आगे का आ जाता है। और उसके बाद जो है पर्यायवाची है, मुहावरे हैं,
विलोम शब्द हैं, ये सारा चीज़ें आपका सेकंड यूनिट में है। थर्ड यूनिट में जो है पत्राचार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे पत्राचार किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। अब उसमें कई सारे मैंने आपको सेंड किया है कि उस पत्राचार के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है, मतलब किस किस पे टिप्पणी भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, उसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अधिसूचना किसे कहते हैं, हैं। और इसके बाद रिमाइंडर किसे कहते हैं, अनुस्मारक जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके बारे में। ऐसे जो पत्र से संबंधित चीज़ें हैं, परिपत्र किसे कहते हैं, मसौदा किसे कहते हैं, प्रारूप किसे कहती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैंने लिखवा दी है क्लास के अंदर। ये सब इसके थर्ड यूनिट के अंतर्गत है जो आपको तैयारी करना है। पत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास में सब बताया था आपको, एक एक चीज़ के बारे में नोट्स तैयार करवाए थे। इसलिए जो लड़कियां नहीं रेगुलर क्लास की है या आई नहीं है, वो अन्य लड़कियों से संपर्क करके वो नोट्स तैयार कर ले। कुछ नोट्स मैंने दोबारा से आज भी भेजे हैं, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें वाक्य संरचना का होगा, स्वर व्यंजन का होगा, जो मैंने ग्रुप में भेजा है। जो लड़कियां नहीं आई हैं वो नोट कर लीजिए और सीरियस से नोट करिएगा और पढ़ाई की तैयारी को शुरू कर दीजिए और पढ़ाई करिए। जो प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मैं क्लासेस नहीं चल रहा है इस समय, तो आप आइए, कॉलेज में आइए, मुझसे संपर्क करिए और मुझसे पूछ लीजिए।